जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 4 से 5 से और 6 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल है 432 लेते हैं, इसके बाद 840 लेते हैं, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है 123, 56, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 84, 31 और एक और एग्जाम्पल लेते हैं 64, 52। अब हम इसको चेक करेंगे कि कौन संख्या इसमें 4 से विभाज्य है और कौन संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक विभाज्य होने चाहिए, किससे? 4 से, वही संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो 32 क्या है? 4 से विभाज्य है, तो यह संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। इसका भी लास्ट का 2 अंक कितना है? 40 है, तो 40 क्या है? 4 से विभाज्य है, तो यह भी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। इसका भी हम क्या देखेंगे? लास्ट का केवल 2 अंक देखेंगे। लास्ट का 2 अंक कितना है? 56 है। 56 4 से विभाज्य है कि नहीं है? 4 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। इसका भी लास्ट का 2 अंक देखेंगे, तो लास्ट का 2 अंक कितना है? 31 है। 31 4 से विभाज्य है? नहीं है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाज्य नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल है, अगला है 5 से विभाज्य का नियम। तो दोस्तों 5 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसका लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो, वही संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 840 लेते हैं, 125, 56, 143, 55 लेते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है 45, 65 और 2 लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 82, 65 है, 43, 25 है, 6000 है। ठीक है, इसको अब हम जांचते हैं कि कौन संख्या 5 से विभाज्य है, कौन नहीं है। तो दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो, वही संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। तो इसमें लास्ट का अंक क्या है? 0 है, और 0 5 से विभाज्य है, तो यह क्या होगी? 5 से विभाज्य है। अगला है दोस्तों 12556 है, और इसका लास्ट का 2 अंक हम देखेंगे, तो लास्ट का अंक क्या है? 6 है। और 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 या 5 नहीं है, तो यह क्या होगी? 5 से विभाज्य नहीं होगी। और इसका क्या है? इसका लास्ट का अंक 5 है, तो यह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। इसका लास्ट का अंक क्या है? 2 है, तो यह 5 से विभाज्य नहीं होगी। और इसका लास्ट का अंक क्या है? 5 है, तो यह 5 से विभाज्य होगी। इसका लास्ट का अंक क्या है? 5 है, तो यह भी 5 से विभाज्य होगी। इसका लास्ट का अंक क्या है? 0 है, तो यह भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 संख्या वही विभाज्य होगी जिसका लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो, वही संख्या क्या होती है? 5 से विभाज्य होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम। दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों, जो संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, जो संख्या दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी, वरना वह 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगर कोई संख्या है, अगर वह 2 से विभाज्य है,
और 3 से विभाज्य नहीं है तो वह 6 से विभाज्य नहीं होगा। अगर 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य नहीं है तो वो भी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 6 से विभाज्य होने का शर्त है कि 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, तो वही संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे में हम पहला लेते हैं, छोटा है 36 लेते हैं। इसके बाद हम कितना लेते हैं, 63 72 ले लेते हैं। उसके बाद कितना है, 5442 लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कितना है, 63941 लेते हैं। इसके बाद हम कितना लेते हैं, 46 25 और कितना 2 ले लेते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है 69542 लेते हैं, 1 8। ठीक है, अब हम इसको जांचेंगे कि कौन संख्या 6 से विभाज्य है और कौन संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। दोस्तों जांचने के लिए हमारा क्या है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे में हम लेते हैं, लास्ट का अंक क्या है, 6 है, तो लास्ट का अंक 6 है तो ये क्या होगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 3 से विभाज्यता का नियम इसको चेक करते हैं, 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग जोड़ के अगर 3 से विभाज्य है तो वह भी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित है। तो 6 और 3 कितना होता है, 9, 9 कितना 3 से विभाज्य है, तो 36 भी क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वह संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगला चेक करते हैं, अगला लास्ट 2 है तो यह क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं, तो 3 से कट जाएगा, इसके बाद 6 भी कट, 3 भी कट जाएगा। इसके बाद 7 और 2 कितना होता है, 9, 9 से 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो यह भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद अगला, ये संख्या 2 से विभाज्य है, लास्ट का 2 अंक क्या है, 2 है, तो यह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। लेकिन अब हम 3 से चेक करेंगे, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 3 से विभाज्य है तो 9 को हटा लेते हैं। इसके बाद 4 और 2 कितना होता है, 6, और 6 3 से विभाज्य है तो ये भी क्या हो गई, ये 2 से भी विभाज्य हो गया, 3 से विभाज्य हो गया, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य होगी। अगला चेक करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 2 से विभाज्य है, नहीं है। अगर 2 से पहले ही नहीं विभाज्य है तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों में से किसी एक से अगर विभाज्य नहीं है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर 2 है तो ये क्या होगी, 2 से तो विभाज्य है, 2 से तो विभाज्य। अब 3 से चेक करते हैं, 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 और 2 कितना होता है, 12, 12 है तो 12 6 से विभाज्य है तो इसको हटा लीजिए। इसके बाद 5 और 2 बचे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह क्या होगी, 6 से विभाज्य नहीं होगी, ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर 8 है और 8 2 से विभाज्य है तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। अब हम इसको 3 से चेक करते हैं, तो 3 से 6 विभाज्य है, 9 विभाज्य है। इसके बाद 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 ये भी विभाज्य है, 7 और 2 ये भी विभाज्य है, 8 और 1 9 तो ये भी विभाज्य है। तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको एक रिकैप कर लेते हैं।
दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या का अगर लास्ट का 2 अंक विभाज्य हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। और 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम है किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाज्य होगी। इस दोनों में से कोई एक होगा तो 5 से विभाज्य हो जाएगी। और 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम है जो संख्या 2 से विभाज्य और 3 से दोनों से विभाज्य हो वही संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। अगर मान के चलिए कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य नहीं है तो भी वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए तभी वह संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।